तो अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरठ में, आपके अपने शहर में। आप स्कूल से निकलने के बाद वापस से स्कूल के माहौल में आए हैं, वो भी एक्टर बनकर। तो कैसी फीलिंग है आपकी? सर मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। जैसे कोई भी काम बाहर आता है, कोई भी जी। टीवी शो हो, फिल्म हो, वेब सीरीज हो, तो मुंबई में ही होता हूँ ज्यादातर मैं। जी। ये पहली बार ऐसा है कि मेरी पहली ही फिल्म थिएट्रिकल रिलीज हुई है जी। और मेरठ आया हूँ। हमारा जो एसोसिएशन है एक्समा, उन्होंने ये आयोजन किया है कार्यक्रम का। सेंट मेरीज के 10th और 12th के सभी बच्चे आए हैं, जी। मेरी टीचर्स आए हैं मेरे से, हमारी फैकल्टी है स्कूल की। तो आज का जो दिन है अभी तक मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मैं एग्जिस्ट करता हूँ इस दुनिया में, जो भी कर पाता हूँ। तो आज मैं बहुत ज़्यादा गदगद हूँ इमोशन से, बहुत ज़्यादा ओवन हूँ। तो मुझे तो समझध भी नहीं आ रहा है कि कैसे इस पर निकालिए करूँ, किस तरीके से मैं समझूं इन इमोशंस को, क्योंकि वहाँ पे आदत है। जी। मतलब प्रीमियर स्क्रीनिंग ये सब काम का हिस्सा होता है, जी। पर ये काम का हिस्सा नहीं है। आज बहुत ज़रूरी दिन है। तो स्कूल, आपकी स्कूलिंग यहीं से हुई है, तो अभिनय की का ख्याल मन में कैसे आया, कैसे शुरुआत हुई? सर कहीं ना कहीं मन में था शायद। अब अगर मैं पीछे सोचता हूँ कि क्यों मैं इस डायरेक्शन में गया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे मन में था। जी। पर क्योंकि माहौल वैसा नहीं था, घर पे कोई इस फील्ड में नहीं है, कोई जानने वाला भी फील्ड में नहीं है। जी। बातें होती थी आर्मी की, इंजीनियरिंग की, डॉक्टर बनने की, या बिजनेस करने की, या खेती करनी की। जी। पर इसका कोई आइडिया किसी को भी नहीं था कि किस रास्ते पे चलना है, क्या डायरेक्शन है, कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं। जी। कोई एग्जाम्पल नहीं मेरे से। जी। तो भटकते भटकते मेरा रास्ता इस तरीके से तय हुआ कि मुझे क्या क्या नहीं करना है। मैंने उन चीज़ों पे ध्यान दिया, तो मैं चीज़ों को फिल्टर करता चला गया। तो क्या क्या नहीं करते 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 मुझे लाइफ में एक ही मकसद मिला, तो मुझे फिल्मों में काम करना। तो ये कौन सा पल था जब आपने डिसाइड किया फाइनली और उस तरफ आगे बढ़े फिर? तो सर मेरे ख्याल से स्कूलिंग के बीच में 11th क्लास में समझ में आ गया था मुझे। जी। और तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे दिल्ली जाना है। अगला स्टेप है कि दिल्ली जाऊँ, थोड़ा एक्सपोजर लूँ। जी। और मॉडलिंग का रास्ता पता था कि मॉडलिंग करनी होती है, मिस्टर इंडिया बनते हो, फिर बॉलीवुड में लॉन्च हो जाते हो। जी। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं पता था जी। फिल्मों में कैसे जाएगा। एक्टिंग सीखनी होती है, क्राफ्ट पे काम करना होता है, ये किसी ने कभी समझाया था, बताया नहीं था। तो दिल्ली में कॉलेज में जाके एक्सपोजर मिला, दुनिया भर के लोग मिले, यहाँ पे उन लोगों ने उनको देख कर ही डायरेक्शन मिली कि मंडी हाउस है, वहाँ पे थिएटर होता है, जी। इतने सारे ग्रुप्स होते हैं, एनएसडी है, इतने सारे थिएटर एक्टर्स हैं। स्कूल में जो हम प्लेस करते थे वो बच्चों की तरह प्ले लगता था, बट थिएटर का असली मतलब क्या है वो थोड़ा बहुत दिल्ली में समझ में आया। जी। तो वहाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू की मैंने कि अच्छा एक्टिंग के लिए पढ़ाई करनी होती है, कुछ चीज़ें करनी होती हैं। फिर मैंने एमबीए किया एमआईटी नोएडा से, डीयू से ग्रेजुएशन करके। वहाँ फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया जब मैं वापस से स्पोर्ट्स में गया, वापस से स्टेज पे गया, वापस से स्पोर्ट्स कैप्टन बना स्कूल के बाद। तब लगा कि यार कुछ स्पेशल करना है, लेकिन कुछ अलग तो करना है, ये पक्की बात। और मैंने वहाँ पे डिसाइड कर लिया था कि मैं जॉब तो नहीं करूँगा। तो मैंने प्लेसमेंट सेल का एक फॉर्म भरा था कि मुझे जॉब में नहीं बैठना, और वहाँ से अपने रास्ते बंद किए मैंने। जैसे मैंने बताया कि मैं रास्ते बंद करता चला गया, बैग उठाया और मुंबई चल गया। तो फिल्मों, थिएटर के साथ फिर आपने सीरियल्स में, प्रोग्राम्स में अभिनय किए, और अब फिल्मों की बारी है, ये पहली फिल्म है। तो अभिनय के लिहाज से हम देखें और प्रोडक्शन के लिहाज से देखें या काम के लिहाज से देखें, क्या बदला? सर हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता है, और एज अ पर्सन, एज एन एक्टर इवॉल्व करता हूँ। बहुत फील होता है लेकिन मैं हर रोज इवॉल्व करता हूँ, हर एक रिजेक्शन से, हर एक फेलियर से, हर एक जीत से, हर एक कंफ्यूजन से, हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और गया था फिल्मों में काम करने, शुरुआत टेलीविजन से हुई। इसको भी मैंने बहुत पॉजिटिवली लिया कि मैं उन कुछ लकी लोगों में से हूँ जिनको काम मिल रहा है। बहुत लोग हैं वहाँ पर जो डिजर्व करते हैं। तो मैंने टीवी भी 5 साल 6 साल जितने टाइम भी किया, मैंने बहुत शिद्दत से किया। मैंने हर एक सीन, हर एक एपिसोड, हर एक दिन बहुत सीरियसली लिया कि यही मेरी वर्कशॉप है, यही मेरी क्लासेस हैं। और 24 घंटे कैमरा फेस करता हूँ 365 दिन तक, इससे अच्छा क्या होगा मेरे लिए। तो टीवी को मैं अपनी स्कूलिंग मानता हूँ, तो मैंने उसको बहुत सीरियसली लिया। और ये अवेयरनेस रखी मुझे यहाँ से क्या क्या आगे लेके चलना है अपने साथ, और क्या क्या पीछे छोड़ना। तो क्राफ्ट पे वहाँ मेरा काम होता है। पिछले 3 साल हो गए टीवी किए हुए, तो इस बीच में कुछ इंडिपेंडेंट फिल्म्स की हैं, एक वेब सीरीज आई थी मेरी फुल हॉटस्टार पे, ये कुछ और पे। और ये कुछ इंडिपेंडेंट फिल्म जो है वो बन चुकी हैं, आएंगी। ये मेरी पहली थिएटर रिलीज है 120 वहाँ पे। तो ये फिल्म का माहौल तो काफ़ी देशभक्ति वाला रहा होगा, फौज वाला रहा होगा, जहाँ देश की रक्षा की बात है, और आप उस धरती से हैं जहाँ स्वतंत्रता की लड़ाई पहली बार शुरू हुई थी। तो आपने ये कहानियाँ क्या वहाँ सुनाई, लोगों को मौका मिला ऐसा कुछ? बहुत मौके मिले। हम लोग टीम में लद्दाख में थे, हम सभी लड़के प्राण से, पूरी टीम हमारी टीम में लद्दाख में थी।
तो उस दौरान एक बॉन्डिंग बन गई थी। फिल्म भी भाईचारे के ऊपर है, तो हम सभी भाइयों की तरह ही रहते थे। जी, जी। तो अपने पर्सनल जो भी बातें थी सारी शेयर करना, इमोशन शेयर करना, एक स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे हम लोग फ्रेंड्स होते हैं वहाँ पर। जी। और जिस तरह की कहानी है, जिस तरह का किरदार हम लोग निभा रहे हैं फौजी का, तो एक ऑनेस्टी ऑटोमेटिकली आ गई थी। हम सभी लोग बहुत सच्चे थे एक दूसरे के साथ, तो कोई फिल्टर नहीं था कि बन के रहना है या कुछ अलग तरीके से मैनिपुलेट करना है, तो ऐसा कुछ नहीं था। सब लोग बहुत सच्चाई के साथ आगे थे। और मेरठ से मैं हूँ 1857 की आज़ादी की लड़ाई यहाँ से शुरू हुई है। कैंट में पला बड़ा हूँ, फौजियों के बीच में रहा हूँ। और सेंट मेरीज में हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी में जाते हैं, मेरे बैच से बहुत लोग हैं। और साथ साथ मेरे कुछ कजिन हैं जो आर्मी में सर्व करते हैं। तो एक बैकग्राउंड में बोलूँगा कि मुझे पता था कि आर्मी बैकग्राउंड होता क्या है। भले इमीडिएट फैमिली में नहीं था, पर मुझे अंदाजा था क्या होता है। तो उसके मुझे बहुत हेल्प मिली, जिस वजह से वहाँ पे असली सोल्जर्स थे हमारे साथ फिल्म में जो हमारे साथ काम कर रहे थे। अच्छा। तो उनके साथ उसमें बैठने को मिला, बहुत सारी बातें शेयर की। तो ओवरऑल सर एक बहुत ही टफ एक्सपीरियंस। अपने फिल्म के किरदार के बारे में कुछ बताएंगे? और सर फिल्म में मेरे किरदार का नाम है रामलाल यादव। और चार्ली बॉयज में शैतान सिंह भाटी जी के अंदर की जो अहीर रेजिमेंट है उसमें वो है। और वो भी इन सभी 120 जवानों के साथ वहाँ पर पीछे नहीं हटे थे और युद्ध में लड़े थे। उनकी भी शहादत इसमें दिखाई गई है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है बैटल ऑफ रिजवान में। ये कहानी सबको मालूम होनी चाहिए जिनसे नहीं पता। 1962 में लड़ाई हुई थी जहाँ पे चीन के 3000 लोग थे और हमारे 120 जवान थे। बहुत नैरो पैसेज था, मगर वो चाइनीज लोग क्लियर कर देते थे, चुशुल एयरबेस पहुंच जाते थे, वहाँ से कश्मीर पहुंच जाते, हमारे देश का नक्शा बदल जाता था। तो किस तरीके से इन 120 लोगों ने उन 3000 को रोका और उस दौरान शहादत दी अपने देश के लिए। और किस तरीके से पूरी दुनिया ने नकार दिया कि ये जंग कभी हुई नहीं थी, किस तरीके से प्रूव हुआ कि जंग हुई थी। बहुत दिल दहला देने वाली कहानी है, बहुत ही सच्चाई के साथ हमारे मेकर्स ने बनाई है, पेश की है पूरे देश के सामने। तो मेरा तो यही मानना है कि हर किसी को, पूरी फैमिलीज को देखनी चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है और बहुत ही सच्ची बनने की है। 120 बहादुरों में सबसे पहला बलिदान जिसका हुआ वो आपका ही किरदार है। तो क्या आप विश करते थे कि काश मैं और देर तक फिल्म में बना रहता, काफी सारे और चीजें? ऑन स्क्रिप्ट मिस करता था, जब हम रीडिंग करते थे तब मिस होता था कि हाँ सबसे पहले था। और जब शूटिंग चल रही थी उस सीन के बाद क्योंकि शूट भी हम लीनियर कर रहे थे, तो सबसे पहला जो शहादत का सीन था मेरा ही शूट हुआ। उसके बाद सब कुछ बदल गया। एक साथी चला गया, जो मुझे भी फील हुआ कि जो इंसान में जी रहा था वो चला गया है और एक यूनिफॉर्म में गया है। तो आसपास जो भी हम सभी दोस्त भाई थे, वो सबकी आंखों में दिखता था कि रामलाल यादव जा चुका है। तो बस स्क्रीन पे होना मिस नहीं करता था, अपने भाइयों के साथ होना मिस करता था। तो वहाँ क्या थे आप? तो वहाँ से क्या आना पड़ा? फिर वहाँ से आया, फिर वापस गया। जो बाकी बचा पोर्शन था वो शूट करने पर वापस आके 1-2 हफ्ते मुझे नॉर्मल होने पे लगे, क्योंकि एक वैक्यूम बन गया था अपने अंदर कि बहुत एक इंसान का पूरा जीवन जीकर उनका बलिदान देकर वहाँ पे। तो अगली कौन सी फिल्में हम लोग देखेंगे आपको? सर एक फिल्म है, उसका नाम है बर्थ, टाइटल चेंज होने वाला है उसका। अच्छा। मनोज गौतम डायरेक्टर है मेरे टीम। अच्छा। और फिल्म तैयार है बनके, होपफुली जल्द उसकी न्यूज़ बाहर आ जाए। हम अब थोड़ा सा व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं। आपके साथ आपकी पत्नी खड़ी हुई हैं नुपुर जी, और आप क्लासमेट रहे हैं और बाद में सोलमेट भी बने। तो ये सबसे पहले किसको रियलाइज हुआ कि हमको क्लासमेट से सोलमेट बन जाना चाहिए? मुझे सबसे पहले लगे रहना वो एक एज आती है 9th 10th वाली, जब आपको पसंद आने शुरू हो जाती है। तो अरे सर चलो हमारी बोलते हैं सारी बातें, पर हाँ तो तब से हम दोस्त बचपन से अपन के बीच हम लोग दोस्त हैं। हमारा कॉमन ग्रुप है, आज तक आज भी आए हैं सब लोग, हम 5-6 दोस्त हैं बचपन से। तो मैं इसको एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली जर्नी नहीं बोलूँगा, हम बचपन के दोस्त हैं और हमारी दोस्ती बहुत गहरी है शुरू से। आज भी हम पहले दोस्त हैं, बाद में हस्बैंड वाइफ। तो मैं बहुत बेस्ट फ्रेंड से शादी किया, दो बेस्ट फ्रेंड से शादी। तो पहले किसने किसको प्रपोज किया? मैंने किया था सर, और फ्रेंडशिप बैंड से किया था। अच्छा। उससे वही बहुत बड़ी बात जी जी, तो मतलब फेंक दिया गया था, तो मेरा दिल भी तभी टूट गया था। हाँ, स्कूल की बात है ये। उसके बाद मुझे बहुत टाइम लगा और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान था, सब कुछ था, बट उसके बाद कुछ ऐसा नहीं था कि कोई रिलेशनशिप शुरू हो गया है या फिर कुछ। हम दोस्त थे हमेशा, स्कूल से बाहर निकले, दोस्ती चलती रही, स्ट्रेंथ बढ़ती गई हमारी आपस में। और जिस तरीके से हमने लाइफ के सारे अप डाउन देखे पूरे ग्रुप में, हम दोनों में साथ में, तो ऑर्गेनिकली एक जर्नी हमारी चल रही थी कि हमें पता था कि हमें साथ में रहना है। तो वो होते होते ही अभी 15 साल हो गए थे तो शादी कर ली। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें?
मैं बिल्कुल जो इन्होंने बोला एकदम सही। मैं तो यही मानती हूँ कि मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से शादी की। ये शायद मेरी लाइफ में सबसे अच्छा डिसीजन। जी, जैसे कि वो बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक शादी में ऐसा मैंने रियलाइज़ किया 5 साल में कि प्यार आता जाता रहता है, टकराव होते रहते हैं, पर अगर दोस्ती बनी रहती है तो कोई और रिश्ता उसको टेक ओवर नहीं कर सकता, जो कि सबसे नया रिश्ता होता है। बहुत बढ़िया। आई विश कि आप लोगों की दोस्ती हमेशा बनी रहे ऐसे। थैंक यू। थैंक यू।